सबसे पहले तो मैं आज के इस अनूठे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे आपके सबके प्रिय आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का, जो कि भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी ओर से, डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय टीकाराम जूली जी का, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि हमारे बहुत ही लर्नेड डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ विराजमान ख़ास तौर पे पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए बंधु और अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आए हुए मास जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है जनपक्ष, ये मैं कह सकता हूं कि आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी का ब्रेन चाइल्ड है और एक तरह का आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का एक्सटेंशन है। और आने वाले समय में हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और इस प्रोजेक्ट की सिनर्जी पे काम करेंगे। जो व्यक्ति या संस्थान समय के साथ नहीं बदलता है वो पिछड़ जाता है। तो वीरेंद्र चौधरी जी ने सहदेव फाउंडेशन, डॉक्टर सहदेव फाउंडेशन की तरफ से इस तरह के कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करी है। और आज का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पे डिजिटल मीडिया या मोबाइल मीडिया, जो भी आप कहना चाहें, उसको एक सार्थकता देने के दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी और ये जो सारा प्रोजेक्ट है, ये मिलकर के एक नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारा ये प्रयास है सभी का, जो भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का मैनेजमेंट है और आपका एज डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन की तरफ से, कि प्रदेश में, देश में क्वालिटी जर्नलिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, जिन लोगों के पास में औपचारिक शिक्षा नहीं है जर्नलिज्म की, उन लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ें और उनमें जो आग है, उनमें जो जज्बा है, उनमें जो, क्योंकि ये तो आप मान ही सकते हैं कि ये पत्रकारिता कोई एक सामान्य पेशा नहीं है या ये कोई रोज़गार का साधन नहीं है, ये करियर नहीं है। जब भी हम जर्नलिज्म के बच्चों से बात करते हैं तो आप में कुछ अलग हटके है, आप में लोगों के जीवन को बदलने की ललक है, आप में समाज में जो व्याप्त, चाहे वो बुराइयाँ कहिए, चाहे वो पिछड़ापन कहिए, चाहे वो और रूढ़ियाँ कहिए, चाहे वो कोई और भी दिक्कतें तकलीफ़ें कहिए, उन सबको बदलने का एक जोश है, जज्बा है, तभी आप इस काम को अपना सकते हैं। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे, कोई बहुत बड़े संस्थान में नहीं है, कोई बहुत बड़े एसी स्टूडियोज़ या एसी केबिन्स में बैठने वाले लोग नहीं हैं। सड़क पे खड़े होकर के, मौके पे खड़े होकर के, घटना के स्थान पे खड़े होकर के उसी जगह को कैसे वो एक स्टूडियो में तब्दील कर देते हैं, कैसे जेब से मोबाइल और कुछ छोटे मोटे यंत्र तंत्र निकाल करके कैसे वहाँ उसी घटना को इस ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, उस बात को इस ढंग से लोगों के सामने पेश करते हैं कि शायद किसी बड़े टीवी चैनल के स्टूडियो में भी हम उसको उस ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो आज ये समय है कि हम उसको पहचान रहे हैं, उसकी उपयोगिता को पहचान रहे हैं, उनका भविष्य पहचान रहे हैं और उनको अपने साथ जोड़ करके एक नया रास्ता, एक अच्छा मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया में अभी हमने कुछ समय पहले स्पेशल लर्निंग प्रोग्राम SLP ये भी शुरू किया। आपको जान करके खुशी होगी कि मोबाइल जो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, उनकी इंटर्नशिप की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी। और ख़ास तौर पे जयपुर में इस तरह के संसाधन नहीं थे, क्योंकि केवल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ही एक ऐसा संस्थान है जिसका अपना स्टूडियो और इतनी व्यापक स्तर पे व्यवस्थाएं जयपुर में विद्यमान हैं। दूसरे जो चैनल्स हैं भी सही, तो उनका या तो स्टूडियो नोएडा में है या दिल्ली में है या वो बाहर से ऑपरेट करते हैं। तो ये सुविधा केवल फर्स्ट इंडिया में थी। तो हमने उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाइप किया है, हमारे MOUs हुए हैं। अभी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ताज़ा MOU हुआ है। उनके करीब 60 बच्चे हमारे पास इंटर्नशिप में आ रहे हैं और प्रैक्टिकली आते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के दफ्तर में बैठते हैं। हमारा जो अंग्रेजी अखबार है फर्स्ट इंडिया, उसके दफ्तर में जाते हैं। जो हिंदी अखबार हमने कुछ समय पहले एक्वायर किया था, सच बेधड़क, उसके ऑफिस में जाते हैं। और जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है फर्स्ट इंडिया प्लस, उसके दफ्तर में जाते हैं और बच्चों को हैंड्स ऑन इंटर्नशिप का मौका मिलता है और वो इस चीज़ को बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो बच्चे उनमें से योग्य हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं कि वो खुद उसमें अभी से ही कुछ लिखना चाहें, बोलना चाहें, करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा कि जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेहतरीन इंटर्नशिप का अवसर फर्स्ट इंडिया दे रहा है। और डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन जिस तरह के कार्यक्रम की सीरीज़ आपके सामने ला रहे हैं, ये एक व्यापक स्तर पे पूरे राजस्थान में और कहिए देश की महान विभूतियों को यहाँ ला करके यहाँ जोड़ने का एक काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए अपनी ओर से डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी का प्रशंसा करना चाहता हूँ, भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि आप में जो ललक है और आप नियमित रूप से निरंतर इस गति को बनाए हुए हैं, वो वास्तव में एक साधुवाद का विषय है। और आज ये पूरे दिन यहाँ सत्र चलेंगे, बहुत ही मेटिकुलसली उन सत्र को प्लान किया गया है, और लोग भी आएंगे। और अभी जैसा आपने बताया बारिश की वजह से और प्रतिभागी आने वाले हैं, थोड़ी देर में ये ऑडिटोरियम खचाखच भरने वाला है। और माननीय मंत्री जी जो हमारे एक आग्रह पे हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, मैं एक बार अपनी ओर से फिर उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। जूली साहब भी बहुत ही हमारे प्रति सद्भावना रखते हैं और हमेशा हमारे कार्यक्रमों में हाजिर होते हैं, तो मैं एक बार फिर आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।